अमरपुर गांव जंगल के बीच में बसा था, जहां दिन ढलते ही कोहरा छा जाता और रातें इतनी सन्नाटे वाली कि अपनी सांसें भी डराने लगती। हवा में एक पुरानी खुशबू घुली रहती, जैसे कोई सदियों से इंतजार कर रहा हो। गांव वाले फुसफुसाते, हर 100 साल में वो आता है, जिन्न, और एक लड़की को अपनी दुल्हन बना लेता है। मना किया तो गांव की राख बिछ जाती है। दिल्ली से आरुषि आई, 26 साल की, काले घने बाल, जीन्स टॉप में स्टाइलिश, आर्किटेक्ट। उसका काम था राजघराने की उस जीर्ण शीर्ण हवेली को नया रूप देना, जहां कभी रानी सावित्री रहती थी। गांव वाले रोकते रहे, बिटिया वो हवेली शापित है, रानी ने जिन्न से शादी की थी, फिर कभी नहीं दिखी। आरुषि ने कंधा उचकाया। अंकल, मैं ड्राइंग देखने आई हूँ, भूत प्रेत नहीं। पहली रात हवेली में सिर्फ उसकी सामान की खटपट और दीवारों से टपकता पानी। सोते सोते 2 बज गए। अचानक दरवाजा धीरे से खटका। आरुषि उठी, दिल जरा धड़का। दरवाजा खोला, बाहर अंधेरा, हवा ठंडी। अंदर मुड़ी तो कमरे के कोने में धुआं सा उभरा। धीरे धीरे एक शक्ल बनी, लंबा कद, चौड़े कंधे, चेहरा हैंडसम, मगर त्वचा पर नीली रोशनी सी दौड़ रही। आंखें लाल, पर उनमें गहरा दर्द। मेरा नाम जावेद है, उसकी आवाज हवा में घुली, जैसे चारों तरफ से आ रही हो। तुम्हें चुन लिया है मैंने, मेरी दुल्हन बनोगी? आरुषि पीछे हटी, गला सूखा। ये क्या मजाक है? जावेद ने एक कदम बढ़ाया। उसका पैर जमीन को नहीं छू रहा था। मजाक नहीं, 100 साल पहले सावित्री मेरी थी। इंसानों ने उसे मुझसे छीन लिया। अब मैं तुम्हें अमर बना दूंगा। आरुषि ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर वो हवा बनकर अंदर आ गया। मैं इंसान हूं, वो चीखी, तुम्हारा प्यार मुझे मार डालेगा। जावेद बस मुस्कुराया और गायब हो गया। अगली रात फिर आया। इस बार कमरे में गुलाबों की बारिश हुई, हवा में पुराना गाना बजा, ये रातें, ये मौसम। आरुषि डर गई, मगर फूलों की महक ने उसे रोक लिया। जावेद बालकनी पर खड़ा था, चांदनी में चमकता। मैं सदियों से अकेला हूं, उसने कहा। तुम मेरे साथ हो तो वक्त रुक जाएगा। धीरे धीरे हर रात का इंतजार होने लगा। कभी सपने में जावेद उसे गोद में उठाकर बादलों पर ले जाता, कभी सुबह उठती तो तकिए के पास एक लाल गुलाब। आरुषि सोचती, क्या ये प्यार है, इतना सच्चा, इतना गहरा? मगर गांव में कुछ और ही हो रहा था। रात को कुत्ते पागलों की तरह भौंकते। एक रात एक बच्चा गायब हुआ। सुबह लौटा तो आंखें सफेद, मुंह से सिर्फ एक नाम, दुल्हन, दुल्हन। गांव वाले हवेली की तरफ देखते। कब तक हम अनजान बने एक दिन बूढ़ी दादी ने आरुषि का हाथ पकड़ा। बेटी भाग जा, जिन्न प्यार नहीं करता, आत्मा चुराता है। शादी की रात वो दुल्हन की जान चूस लेता है ताकि खुद इंसानी दुनिया में आ सके। सावित्री यहीं कैद है, दीवारों में। आरुषि को हवेली की लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली, सावित्री का लिखा, खून से। उसका प्यार जाल है, वो मुझे अमर नहीं बना रहा, खुद को आजाद करवा रहा है। शादी पूरी होते ही मैं यहां कैद हो जाऊंगी, हमेशा के लिए। आरुषि रो पड़ी, वो भागने लगी, मगर जावेद हर कदम पर था। गेट बंद, खिड़कियां सील, आईने में उसकी शक्ल झलकती। एक रात उसने आरुषि को दीवार से बाहर निकलकर गले लगा लिया। उसका स्पर्श ठंडा था, मगर दिल में आग। 3 दिन वो फुसफुसाया, शादी कर लो, वरना गांव की हर औरत जलकर राख हो जाएगी। शादी का दिन। हवेली लाल लाइटों से सजी, आरुषि लाल लहंगे में, आंखें सूजी हुई। गांव वाले बाहर खड़े, मुंह ढके। जावेद शेरवानी में, आंखें चमकती। मंडप में अग्नि जली। जावेद ने अंगूठी निकाली। आरुषि का हाथ कांपा। उसी पल उसने लहंगे के अंदर से निकाली सावित्री की चांदी की कटार। ये शादी नहीं, तेरा अंत है। वो चीखी, कटार सीधी जावेद के सीने में। वो चीखा, आवाज इतनी तेज कि शीशे फट गए। उसका शरीर धुआं बन गया। धुएं से निकली सावित्री, सफेद साड़ी, बाल बिखरे, आंखें शांत। तूने मुझे छुड़ाया, उसने कहा, मगर वो मरा नहीं। जिन्न सिर्फ सोता है, अगली सदी में कोई और आएगी। हवेली हिली, दीवारें दही। आरुषि किसी तरह बाहर निकली। गांव बच गया। वो दिल्ली लौटी, मगर अब
हर रात 2 बजे उसका फोन बजता है, उसी पुराने गाने पर। आईने में जावेद की मुस्कान झलकती है और कभी-कभी उसकी उंगली पर नीली नसें दौड़ती हैं। वो सोचती है, क्या मैं सच में बच गई या शादी हो चुकी है, बस रस्म बाकी है, रहस्य अब भी जिंदा है।